मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें डायपोल डिफाइन कर चुका हूँ मैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, पोटेंशियल कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन भी हो गया है, और जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। अब हम लोग वो इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है और वहाँ पे फोर्स, टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये सब डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट में ए बी सी 3 रिजल्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डी, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, so electric dipole in uniform electric field. नंबर 1, छोटा छोटा पॉइंट, एकदम सिंपल। इसमें आया हुआ हर एग्जाम में, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। सो हम लोग डायपोल को ऐसे बना रहा हूं मैं। ये है चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट चार्ज, ये है चार्ज प्लस क्यू, ये है 12 ऐसे, और डायरेक्शन इसका माइनस से प्लस की तरफ, ये है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। जिसका ये डायपोल मोमेंट, ये पॉइंट मान लीजिए ए कर लेंगे, ये पॉइंट बी करेंगे, तो ये है वेक्टर पी। इसको हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। आप जानते हैं डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज और इनटू चार्ज सेपरेशन 12, और डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये है डायरेक्शन। सो डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होगी। इसको हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। सेकंड पॉइंट, हमें बनाना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमें डायपोल को रखना है, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। चलिए इसमें डायपोल को हम लोग प्लेस करते हैं। थर्ड पॉइंट, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें मुझे डायपोल को रखना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसमें हम लोग डायपोल जब रखेंगे, डायपोल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, सेपरेशन है 12 ऐसे, इंक्लाइंड है, एंगल रखा हुआ है थीटा ऐसे। ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसे रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, फोर्स निकालना है इस पे, तो एकदम इजी, जीरो। फोर्स तो जीरो है, देख लीजिए आप अगर आप ऐसे प्लान करेंगे, देखिए ऐसे, इस पे फोर्स होगा, उसका वैल्यू इधर होगा। इस पे फोर्स जानते हैं Q इंटू ई, तो Q है और डायरेक्शन इधर की तरफ है, Q और इंटू ई, ऐसा हो गया। और इस पे फोर्स देखेंगे तो इस पे उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर जा रहा है, तो ये चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पे नाउ अगर डायरेक्शन करेंगे तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, Q इंटू ई, डायरेक्शन ऐसे। So force on electric dipole in uniform electric field is 0. The resultant force, ये हर पेपर में पूछा हुआ, resultant force on electric dipole in uniform electric field. Electric field is 0. Is 0.
तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा ऐसे। तो आप जानते हैं फोर्स देखेंगे तो फोर्स एक हो गया क्यू ई, ऐसे क्यू ई हो गया, और दूसरा फोर्स है माइनस क्यू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव है, माइनस क्यू इंटू ई ऐसे, और ओवरऑल फोर्स जो हो जाएगा वो 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ये 0 होगा ऐसे, ये 0 होगा। ठीक है, छोटा बस यही रिजल्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही जानना था आपका 3/4। अगर मैं ऐसे बना दूं, इस तरह से बनाऊं, मान लीजिए मैं ऐसे फील्ड बनाऊं, आप जानते हैं सब पढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, यह डायरेक्शन मैंने बनाया, लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे। ये फील्ड आप जानते हैं, इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इस यूनिफॉर्म है, इक्वल इक्वल गैप, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल डायरेक्शन है, कांस्टेंट है, इसमें इसमें नहीं, ये है एक नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, पढ़े हुए हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी पॉइंट, मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं कि ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करूं, और ये पॉइंट नंबर 3 है, तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 पे ज़्यादा होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 पे ज़्यादा होगा। पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3, 1 2 3 में ये ऑर्डर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ऐसा। ठीक है, तो अब अगर डायपोल को इसमें अगर रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ फोर्स 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म में तो 0 है, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गया, बट यहाँ नहीं। सो अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं 5 ऐसे, ऐसे यहाँ एक डायपोल रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है डिस्टेंस 12 ऐसे। सो डायपोल, डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी फोर्स 0 नहीं होगा, अभी फोर्स 0 नहीं, क्योंकि इस पॉइंट का फील्ड अलग है, इस पॉइंट का फील्ड अलग है। तो डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक डायपोल in non-uniform electric field. So non-uniform electric field में यहाँ फोर्स ऑन डायपोल इज नॉट 0, डायपोल पे फोर्स नहीं, 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म रहता तो फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स ऑन डायपोल 0 नहीं हो। ठीक है, सिंपल। नो एक दो क्वेश्चन और ऐसे थ्योरी टाइप का आया हुआ था, आप बताइएगा, सब जानते हैं आप बताइए। 6, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट, ये आप जानते हैं, चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट में चार्ज, आप जानते हैं कि रेस्ट में अगर चार्ज रहेगा इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइंस जानते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, इसका लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये है लाइंस ऑफ फोर्स, आप जानते हैं। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लीजिए, ऐसे इमिट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है उससे इमिट करेगा, तो आप लिख लेंगे चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रेस्ट में जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज इन मोशन, अगर यही चार्ज मोशन में हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मोशन अगर आगे चार्ज के अंदर तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, वो सब पढ़ना भी है, आगे आपको जानना भी है। तो देखिए 7, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ऐसे एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ओरिजिन में है एक चार्ज, ये है चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, और ये मोशन कर रहा है, चार्ज इन मोशन, ऐसे मोशन करेगा ऐसे।
तो चार्ज एट रेस्ट सिर्फ अगर रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जानते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़े हुए। और अगर मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है, ये तो जानते ही हैं कि ये तो अगर चल भी रहा है रेस्ट में भी है फिर भी ये ऐसे टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको निकालना ही है, ऐसे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही। बट जैसे ही मोशन हुआ, जस्ट अगर चार्ज मोशन करेगा, प्लस क्यू मोशन करेगा, तो प्लस क्यू के मोशन के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, ठीक है, जानते हैं करंट उधर ही फ्लो करेगा जिधर प्लस क्यू मोशन करेगा, और करंट जब प्रोड्यूस होगा तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड, आप बायोट सॉवर्ट लॉ, करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये करंट है तो इसके चलते यहाँ पे इधर आउटसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये सब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं कि आउटसाइड में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे अंदर करेंगे तो इनसाइड ऐसे, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ऐसे। तो चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये सिंपल, तो यहां पे लिखेंगे चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है ऐसे। तो ये छोटा सा रिजल्ट। अब यहाँ चार्ज के लिए क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, वो ये है क्वेश्चन, देखिए 8 क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है और रेस्ट में है, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू का ऐसे कॉम्बिनेशन है और रेस्ट में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एट रेस्ट, क्योंकि ये चार्जिंग है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक डायपोल ऑसिलेटिंग, अगर ये डायपोल को लेके ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर देगा, ऐसे ऑसिलेटिंग होगा तो चार्ज मोशन में हो गया। तो ऑसिलेटिंग डायपोल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन ये था, ऐसे लिखा होता है कि ऑसिलेटिंग, ऐसे डायपोल है और ऐसे से, अब देखिए चार्ज मोशन में हो गया, तो मोशन में होते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे लिखेंगे ऑसिलेटिंग डायपोल। वही हो गया, मोशन हो गया, ऑसिलेटिंग डायपोल। अब ये ऑसिलेटिंग डायपोल, ऑसिलेटिंग ऐसे, ऑसिलेटिंग डायपोल ऐसे गया, इधर गया, फिर वापस आया, ऐसे आया, ऐसे होते हुए वापस आया, फिर ऐसे घूम करके यहाँ चला गया। तो ऑसिलेटिंग डायपोल इसको बोलते हैं, ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग डायपोल जो है वो प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें यही था रिजल्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। और फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0। तो यही था आपका। नाउ फोर्स के बाद आप पढ़ना था टॉर्क। टॉर्क देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट डी हो गया ई। टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑन डायपोल
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के ऊपर टॉर्क टॉर्क देखना है। देखिए नंबर 1, सबसे पहले आप बना लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डायपोल को लेके आइए ऐसे। ये पॉइंट ए कर लीजिएगा, ये पॉइंट बी कर लीजिएगा। यहां पे आप करेंगे -Q, यहां पे कर लीजिएगा +Q। यह डिस्टेंस है 12 और यह है एंगल थीटा। ऐसे डायपोल का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फोर्स जानते हैं, फोर्स तो 0। डायपोल पे जो फोर्स ऑन डायपोल ये पढ़ा हुआ आपका। अब हमें डिस्कस करना है टॉर्क। टॉर्क फोर्स कैसा है? तो फोर्स देखिए यहाँ पे ऐसे, इस पे फोर्स लग रहा है QE। एग्जैक्टली सेम फोर्स यहाँ लग रहा है QE ऐसे, ये QE। ठीक है, और हमें ये लेंथ निकालने की कोशिश करना है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आगे ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ और ऐसे, और इसको भी थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। डायरेक्शन तो यही है। मुझे ये कोशिश करना है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स आर्म। वो बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो हमें वो लेंथ निकालना है, बन जाएगा, एकदम आसान है। बताइए, ये है 12, ये 12 है। एंगल थीटा, कोई भी एंगल, ये थीटा है, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये आप जानते हैं कि ये है आपका, ये है थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ आप जानते हैं एंगल साइड कॉस होता है, ये उसको बोलते हैं 2L cos थीटा। और ये लेंथ जो हो गया वो 2L sin थीटा। ये वाला लेंथ, ये लेंथ जो हो गया वो 2L sin थीटा ऐसे लेंथ। तो ये जो रेड कलर का लेंथ चाहिए था उसका नाम हो गया 2L sin थीटा। यहाँ लिख लेंगे ये 2L sin थीटा। ये जो लेंथ हो आपका रेड वाला लेंथ। तो फोर्स तो 0 है। अब हम लोग को टॉर्क निकालना है। देखिए, अब मिटा रहा हूं उसको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो टॉर्क, पहले मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं। टॉर्क कई फॉर्मूला है टॉर्क के लिए, बहुत सारा फॉर्मूला रोटेशन में पढ़ते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स इनटू फोर्स आर्म। ये फोर्स आर्म क्या है देखते हैं। तो ये होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म क्या है? तो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो फोर्स आर्म का मतलब हुआ पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। सो दोनों फोर्सेस के बीच में पैरेलल डिस्टेंस, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। समझिए, देखिए एक फोर्स है ये, डायरेक्शन आप जानते हैं कि एक फोर्स है ये ठीक है, उसका वैल्यू क्या है QE। दूसरा फोर्स है ये, इसका वैल्यू क्या है Q इंटू E। ये दो फोर्स हैं। ठीक है, और पैरेलल सेपरेशन, इनके बीच में जो पैरेलल सेपरेशन है
ठीक है, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अभी हम लोग पढ़े हुए थे 2L साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो ये टॉर्क, टॉर्क जो हुआ, फोर्स, फोर्स हुआ क्यू ई, क्यू इंटू ई, क्यू ई, और पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये दोनों फोर्स के बीच में पैरेलल डिस्टेंस वो हो गया 12 साइन थीटा। तो 2 और L साइन थीटा, ऐसे रीअरेंज करेंगे, Q इंटू 12 E इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि ये Q इंटू 12 हो गया P और E साइन थीटा, ऐसे ये। तो ये टॉर्क के लिए ये एक रिजल्ट हो गया, और आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है, तो वेक्टर P क्रॉस E होता है। ये P क्रॉस E, ये रिजल्ट हो गया टॉर्क के लिए। सो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है टॉर्क, उसके लिए टॉर्क आपको पढ़ना है, तो P E साइन थीटा या वेक्टर P क्रॉस E, ये थर्ड पॉइंट। सो आपका ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, आपने ये सीखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें आपने डायपोल रखा है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। डिस्टेंस आपने 12 रखा है, ऐसे। यह डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ किया। इस पे फोर्स, यहाँ फोर्स हो गया क्यू ई, यहाँ फोर्स हो गया क्यू ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या आपने सीखा? फोर्स, फोर्स ऑन डायपोल आंसर है 0, डायपोल पे फोर्स क्या है? 0, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क क्या हुआ डायपोल पे? डायपोल पे टॉर्क जो हो गया वो पी ई साइन थीटा, तो पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आप जानते हैं, क्योंकि ये P और E, ये है एंगल थीटा। देखिए, तो ये है वेक्टर P और E। आप देख रहे हैं कि ये है वेक्टर P, अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये वेक्टर P है और ये है E, और दोनों के बीच में एंगल है जो है थीटा, ये वही एंगल थीटा हुआ। तो वेक्टर P क्रॉस E, इनवर्ट, इनवर्ट जो इनवर्ट, ऐसा। तो ये है टॉर्क के लिए रिजल्ट। और अगर टॉर्क हमें मैक्सिमम चाहिए, अगर कई बार क्वेश्चन में आता है कि टॉर्क हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, ठीक है, तो मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो आप P इंटू ई, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं इक्वल टू 1। थीटा जब 90 डिग्री होगा तब जाके ये मैक्सिमम होगा। कई बार एग्जाम में आता है कि मैक्सिमम टॉर्क बताइए, तो ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म, इसका ग्राफ बना दीजिए। सो टॉर्क, टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो हम लोग का ये P हुआ, E हुआ और साइन थीटा हुआ, ऐसे। सो अगर ग्राफिकल फॉर्म लोग बना रहे हैं ऐसे, ये टॉर्क के लिए, और विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, तो फंक्शन देख रहे हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, साइन थीटा का आप ग्राफ जानते हैं, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ भी आता है पेपर में, साइन फंक्शन, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे। यह है 0 डिग्री, ठीक है, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, ये π/2, जब π/2 होगा 90 डिग्री तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, उसका वैल्यू हो गया P। साइन ये पाई, पाई होते हैं साइन पाई पे ये 0 हो गया, ठीक है, ये 3π/2, 2π, और ये है 2π, ऐसे। तो ये है आपका पी ई साइन थीटा, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो उसके,
बस 0 नॉट 0, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ है। तो 4 5 ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल आप रख रहे हैं, कोई भी डायपोल है आपका, ये डायपोल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये है डायपोल, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑन डायपोल इट नॉट जीरो, फोर्स जीरो नहीं होगा। और टॉर्क टॉर्क ऑन डायपोल अगेन नॉट जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे ना तो फोर्स जीरो है ना टॉर्क जीरो है। ये भी हर पेपर में आया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फोर्स भी जीरो नहीं है और टॉर्क भी जीरो नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म में रहेगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ऐसे बना लीजिए। So dipole in uniform electric field, in uniform electric field, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल को आप रख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस क्यू है और ये है प्लस क्यू, डिस्टेंस है ये 12, ऐसे बना लीजिए। और डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज जीरो बट टॉर्क नॉट जीरो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे 5 हो गया। टॉर्क में यही था, टॉर्क को डिराइव करना था, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर पी क्रॉस ई, ग्राफिकल फॉर्म चाहिए था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चाहिए। क्वेश्चन भी आता है तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। 5 पॉइंट हो गया। 6 सो क्वेश्चन है, मेडिकल का ही क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ आसान सा डाटा बेस्ड ही बस केवल है। तो कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, मैं देखता हूँ क्या क्या है। सो नीट का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस एट एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वो तो मैं ड्राइंग खुद करूंगा ऐसे। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ पेपर में, मेडिकल क्वेश्चन है। और 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। थीटा लिखा हुआ 30 डिग्री। डायपोल मुझे रखना है इसमें, तो मैं ऐसे रख देता हूँ डायपोल, ऐसे रख देता हूँ। यह है एंगल 30 डिग्री, ये थीटा ऐसे। नेक्स्ट, सो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर एंड डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ये डायपोल का जो लेंथ है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर और टॉर्क लिखा हुआ है इस पे जो टॉर्क है, टॉर्क कितना लिखा हुआ है 4 न्यूटन मीटर। तो क्या चाहिए मुझे, चार्ज चाहिए, चार्ज ऑन डायपोल 4 न्यूटन मीटर। एक बार रीचेक कर लूँगा मैं, चार्ज चाहिए डायपोल का जो कोई भी एक चार्ज। तो 4 न्यूटन मीटर 2 सेंटीमीटर 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है आपका, आप जानते हैं। तो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नीट का ही क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू, आप पढ़े हुए हैं अब पी और इंटू ई और साइन थीटा। पी की जगह आप लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट की जगह क्यू और इंटू द डिस्टेंस डी और ई और साइन थीटा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। टॉर्क
टॉर्क हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 4, ऐसा यूनिट है। चार्ज, डिस्टेंस डी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁵। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो 1/2 ऐसे, ठीक है। कितना आसान छोटा सा तो क्वेश्चन था आपका, सब तो कैंसिल हो गया। सो ये कैंसिल हो गया और ये उधर हो गया 2 क्यू, 2 एंड 2 कैंसिल, और ये 2 कटा इससे, तो ये हो गया इंटू 10⁻3। सो चार्ज हो गया 2 इंटू 10⁻³ कूलम, 2 मिली कूलम हो गया। अब 1 मिनट करना है क्वेश्चन मेडिकल का। नेक्स्ट है, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आया हुआ। 7, पीएमटी का ही है, पीएमटी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, छोटा सा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल पर 2 चार्जेस, चार्ज लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय 30 मिलीमीटर। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जिसपे चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका चार्ज जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 0.05 माइक्रोकूलम, 0.05 माइक्रोकूलम। और जो सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन है, वो लिखा हुआ है आपका 30 मिलीमीटर। सो ये है 30 मिलीमीटर। नेक्स्ट, डायपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ये लिखा हुआ है। द मैक्सिमम टॉर्क बाय, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए था बाय दिस फील्ड, तो टॉर्क में मैक्सिमम चाहिए। आप जानते हैं अगर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इसी में टॉर्क, ये सामने रिजल्ट है और Q इंटू डी इंटू ई साइन थीटा ये, और अगर टॉर्क हमें मैक्सिमम चाहिए तो टॉर्क मैक्सिमम के लिए ये साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में ये Q और D और E साइन थीटा 1 करना होगा। साइन थीटा 1 का मतलब थीटा 90 डिग्री। तो आपको फिगर भी अगर कोई पूछता है कि फिगर बना के दिखाए, तो फिगर आप अपने से बना लेंगे ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लेंगे, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए आपको 90 डिग्री में ऐसे रखना होगा, यह है -Q, यह है +Q, और यह है चार्ज सेपरेशन हुआ, और यह है एंगल जो है 90 डिग्री, ठीक है। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, बस हो गया, आपका आंसर हो गया, टॉर्क मैक्सिमम Q सो 0.05 माइक्रो 10⁻⁶, डिस्टेंस 30 मिलीमीटर, तो 30 मिलीमीटर 10⁻³ 10⁻⁶, ये है ऐसा यूनिट। सो 10⁻⁶ कैंसिल हो गया, यह है 5 इंटू 10⁻², तो यह है 30 10⁻³ न्यूटन मीटर। सो यह है आपका 150 1.5 10⁻³ न्यूटन मीटर, यह है आंसर मेरा। देखता हूँ मैं, ये ऐसा ही आना चाहिए, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यह है रिजल्ट मैक्सिमम टॉर्क के लिए। और सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक है आईटी मेन का क्वेश्चन, मैं प्रेजेंट करता हूँ क्वेश्चन।
ये है आईडी मेन का क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग मैं ड्राइंग करूंगा। तो दो केस स्टडी करना है। फर्स्ट केस नंबर वन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है और डायपोल मोमेंट ऐसे, एंगल थीटा, यही थीटा निकालना है। और फर्स्ट केस में टॉर्क लिखा हुआ है ये वेक्टर के। सेकेंड केस में ये फील्ड को मैंने चेंज कर दिया और √3 और ई और अलोंग द वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस चला गया और ये एंगल अगर थीटा था तो श्योर ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इस केस में टॉर्क जो होता है निगेटिव आ गया। ठीक है, तो मुझे एंगल थीटा चाहिए। आसान है। फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में आप जानते हैं टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू जो है वेक्टर पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस ई ऐसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग लिख सकते हैं पी और ई, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो ये टी वन की जगह आप लिख सकते हैं ऐसे। तो वेक्टर पी और क्रॉस, या आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में ही लेते हैं, चलिए ना मैग्नीट्यूड के लिए बारे में बात करते हैं। तो टी वन जो है, मान लीजिए टी है, टी अगर टॉर्क हम लोग बात करेंगे तो ये पी है और ई है, और कॉस जो हुआ वो थीटा है। ऐसे कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लीज, यहाँ है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे टॉर्क, टॉर्क का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया पी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया ई, और ये है साइन और थीटा, और ये हो जाएगा टॉर्क। ऐसे टॉर्क, ये इधर इधर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। रुकिए, मान लीजिए इसका अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे, इसका आसानी, क्वेश्चन इजी है, तो ये मैग्नीट्यूड में ऐसा लिखेंगे। तो ये हुआ आपका टॉर्क, और ये तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी और इंटू ई, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और इज इक्वल टू और टाउ। ऐसे ये आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ फिर से देखिए, ये है T2 फैक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू माइनस और ये टाउ और वेक्टर के। यहाँ भी मैग्नीट्यूड लिख लीजिए ऐसे, T2 इज इक्वल टू टॉर्क, मैग्नीट्यूड इसका करेंगे, माइनस का भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, और ये टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो टॉर्क लिखेंगे, इस बार टॉर्क तो पी, ये तो सेम है, ये सेम रहेगा, ये पी सेम है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ई√3 हो जाएगा ना, ई√3, इलेक्ट्रिक फील्ड ई√3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल देखेंगे, एंगल जो है साइन थीटा, तो इनके बीच में एंगल जो हो गया वो साइन, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इधर कर लेंगे टॉर्क, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो पी ई और √3, और ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। ये है इक्वेशन नंबर 2। बस आप 1 एंड 2 को इक्वेट कर लीजिए, डिवाइड करिए, जो मर्जी हो वो कर लीजिए, आपका 1 एंड 2 रिलेट कर लीजिए। ठीक, 1 एंड 2 दोनों साइड से रिलेट कीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, सो दोनों का राइट साइड तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई √3 और लेफ्ट साइड कॉस थीटा, और उधर लिखेंगे पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। सो यहाँ पे √3 और इधर कॉस थीटा, उधर राइट साइड करेंगे साइन थीटा, √3 डिवाइड कर देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर हो गया √3, इधर हो गया tan थीटा, √3 हो गया tan 60 डिग्री, tan थीटा, थीटा का वैल्यू जो हो गया वो है 60 डिग्री। चेक कर लेंगे ऑप्शन में। तो आसानी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया गया है, डायरेक्शन चेंज किया गया है, तो सिंपल टॉर्क का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सो टॉर्क में तो यही था, टॉर्क के लिए यही रिजल्ट था। ठीक है, और क्वेश्चन मैं सर्च करता हूँ, बट सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही हैं।
नेक्स्ट पॉइंट डायपोल के लिए एफ, ई पॉइंट हो गया, अब फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, एफ। वर्क डन हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, फिर टाइम पीरियड है। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वर्क डन, एफ। सो वर्क डन in rotation of dipole in uniform electric field, सो डायपोल को हमें रोटेट करना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके लिए हमें वर्क डन डिस्कस करना है। प्लानिंग देखिए, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बनाना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और यहां कोई डायपोल है ऐसे, ये एक डायपोल है, और ये है डायपोल का डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन, ये हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे रोटेट करना है। अभी तो एंगल जीरो है, अभी तो यहाँ पे एंगल जो है वो पैरेलल है, ये वेक्टर पी, यहाँ पे देख रहे हैं कि वेक्टर पी और पैरेलल टू, इस केस में पैरेलल टू वेक्टर ई, तो यहाँ तो एंगल जो है वो जीरो डिग्री है अभी। ठीक है, अब इसको मुझे रोटेट करना है, ये आपका जो ये 0 डिग्री एक्सिस ऑफ डायपोल जो है आपका ऐसे, तो इस एक्सिस ऑफ डायपोल से डायपोल को मुझे ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना, ये एंगल थीटा से ऐसे, एंगल थीटा से ऐसे रोटेट करना। तो अभी 0 डिग्री है और इसको जस्ट यहाँ से रोटेट करना है, और रोटेट करेंगे तो ये चार्ज है आपका माइनस क्यू, और ये है चार्ज प्लस क्यू, ऐसे, ये प्लस क्यू हुआ ऐसे। ठीक है, और ये है डिस्टेंस 12 है। ठीक है, ऐसे। तो मुझे रोटेट करना है, और रोटेशन करने में ये मुझे चाहिए था वर्क डन, वर्क डन के लिए रिजल्ट चाहिए ऐसे, वर्क डन ऐसे। तो ये हमें डायपोल है, और डायपोल को जस्ट रोटेशन करना है। रोटेशन करने के लिए ये वर्क डन, स्टार्टिंग में एंगल 0 डिग्री है और उसको एंगल थीटा से रोटेट करना, ये वर्क डन चाहिए। ठीक है, देखिए देखिए आपका अगर वर्क डन अगर रोटेशनल है, ये रोटेशनल वर्क डन है, ये वर्क डन जो आप देख रहे हैं वो रोटेशन के लिए है। अगर ट्रांसलेशनल वर्क डन होता है, देखिए सिंपल रिजल्ट देखिए, अगर हम बात करेंगे W, और ये है ट्रांसलेशनल वर्क डन, वर्क डन। तो ट्रांसलेशनल वर्क डन में आप जानते हैं कि ये आप पढ़ चुके हैं वर्क फॉर एनर्जी में, कि ये एफ डॉट डी एक्स होता है, डी एक्स जो भी है एफ डॉट डी एक्स, ये ट्रांसलेशनल वर्क डन है। बट आपका आज जो है यहाँ पे डायपोल को जो रोटेट कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल नहीं है, ये रोटेशनल वर्क डन है। तो जब रोटेशनल वर्क डन करेंगे, क्योंकि ये रोटेशन का क्वेश्चन हो गया, तो रोटेशनल वर्क डन थोड़ा चेंज होगा रोटेशनल वर्क डन में। क्या चेंजेस होगा रोटेशनल वर्क डन में, तो देखिए यहाँ पे ये फोर्स, फोर्स रिप्लेस होगा टॉर्क से, फोर्स की जगह आपको लिखना है टॉर्क, ऐसे टॉर्क, और डी एक्स, डी एक्स की जगह डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा, ये। तो फोर्स जो होता है रोटेशन में रिप्लेस करता है टॉर्क से, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप जानते हैं टॉर्क, टॉर्क आप पढ़े हुए हैं, टॉर्क तो आप जानते हैं, टॉर्क का रिजल्ट क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। पुट करते हैं वहां पे, तो वर्क ये ऐसे करेंगे, पी और ई और साइन थीटा डी थीटा, थीटा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेके थीटा तक जाना ऐसे। ठीक है, नाउ यहाँ से पी कॉमन निकाल दीजिए, पी ई कॉमन निकाल दीजिए, यह है साइन थीटा,
और ये है डी थीटा, लिमिट लेंगे 0 to थीटा ऐसे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ऐसे, ये इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ऐसे। पुट करिए यहाँ पे, चलिए इधर कर देता हूँ मैं। सो वर्क डन ऐसे यहाँ पे, तो पीई और ये माइनस कर दे रहा हूँ बाहर, कॉस थीटा यहाँ है 0 to थीटा, ठीक है। तो वर्क डन माइनस पीई, लिमिट लेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो वर्क डन माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। सो वर्क डन जो हो गया वो हो गया पीई और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये है वर्क डन। वर्क डन जो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये है रिजल्ट इस केस के लिए कि अगर आपको 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेट करना है तो, ठीक है। तो वर्क डन इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए डायपोल को मुझे ऐसे रोटेट करना हो, ऐसे, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ये एक डायपोल है, ये डायपोल है, डायपोल हुआ माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू ऐसे, डायपोल जो हो, ठीक है। यहाँ पे एंगल है अल्फा, पहले से अल्फा है, अल्फा एंगल है, ठीक है। और इसको रोटेट करके अल्फा से अब आपको बीटा तक ले जाना है, उसको रोटेट करना है अल्फा से बीटा तक उसी डायपोल को ऐसे। मान लीजिए एंगल अल्फा से ये रोटेट करके ले जाना है बीटा तक, तो मुझे ये रोटेशन करना है और अल्फा से बीटा तक रोटेट करने के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो चाहिए। तो सिंपल वही रिजल्ट है, सब कुछ तो वही रहेगा, रोटेशनल वर्क डन है, सब कुछ सेम रिजल्ट रहेगा। और आप यहाँ पे चेंज करेंगे लिमिट अल्फा टू बीटा, यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, यहाँ पे लिमिट लेंगे अल्फा, यहाँ लिमिट लेंगे बीटा ऐसे, सब कुछ सेम है, अल्फा और ये है बीटा ऐसे। पुट कर लीजिए, यहाँ होगा अल्फा और ये होगा बीटा ऐसे, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा ऐसे। हटाएंगे तो कॉस माइनस को हटा दीजिए, पीई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कोई रटना नहीं है, तुरंत आप बना लीजिएगा जब जरूरत होगा, पीई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो गया रिजल्ट। सो रोटेशन ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन आपको निकालना है, 0 to थीटा करना था या कोई भी अल्फा से बीटा एंगल तक रोटेट करना हो। देखिए ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्ट यूज करिएगा ऐसे। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये डायपोल है, डायरेक्शन इधर हुआ और इसको मुझे रोटेट करना और इसको एक्सिस से ऐसे रोटेट करना। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू और एंगल थीटा ऐसे, डायपोल मोमेंट ये है, ऐसे रोटेट करना, ठीक है। तो एंगल से ऐसे रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया वर्क डन पी ई और 1 माइनस कॉस थीटा, ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये नेक्स्ट,
तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। एक डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है वेक्टर ऐसे, ये डायपोल, ठीक है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल है, और मुझे इसको रोटेट करना है, और रोटेट करना है कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। मुझे चाहिए वर्क डन ऐसे, वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका रोटेट करना है, और रोटेट करना है, इस बार रोटेशन करना है, एंगल है 90 डिग्री। ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो मुझे रोटेट करना था 90 डिग्री पे ऐसे, 90 डिग्री पे। तो वर्क डन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 करेंगे, और 90 करते ही आप वर्क डन 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा। तो ये है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वर्क डन, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी ऐसे। नेक्स्ट, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, सो माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और ये है डायपोल, डायपोल का डायपोल में ऐसे, ये डायरेक्शन। मुझे वर्क डन करना है ऐसे, वर्क डन चाहिए, इसको पूरा रोटेट करना है, पूरा घुमा देना है ऐसे, ऐसे घुमाना है, ठीक है, इस तरह से। ये हो जाए प्लस क्यू, और ये हो जाए माइनस क्यू ऐसे, पूरा उल्टा रिवर्स करना है ऐसे, रिवर्स कर देना है, ठीक है। पूरा ऐसे लेकर के ऐसे घुमाना है। तो कितना एंगल से घुमाना है आपको? अब 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ, तो थीटा जो हो गया इस बार अब 180 डिग्री। ये आप थीटा कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई, और आप जानते हैं कॉस पाई, कॉस थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हुआ वर्क डन, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, सो वर्क डन पी ई 1 माइनस -1 2 पी ई, ये है 2 पी ई, हो गया। तो वर्क डन का यही रिजल्ट है। सो नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक